आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य हमारे द्वारा बताई गई इन दो वस्तुओं को हमेशा अपनी जेब में रखता है तो कभी भी उसके जीवन में अनहोनी घटना नहीं घटेगी। दिन प्रतिदिन उनके कार्यों में उन्नति होती चलेगी। दिन प्रतिदिन वह ऊंचाई को बढ़ते चले जाएंगे। कभी भी उनके जीवन में धन की हानि नहीं होगी। कभी भी किसी भी कार्यों में उनकी रुकावटें, बाधाएं, अड़चनें नहीं आएंगी। दिन प्रतिदिन उनको लाभ होता चले जाएगा। दिन प्रतिदिन उनके सभी कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। आपके चाहे धन से संबंधित, चाहे कारोबार से संबंधित, चाहे नौकरी से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हैं वह शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। सारी दुनिया आपके कदमों में होगी। कभी भी किसी के समक्ष आपको पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाना होगा। इधर उधर दर दर की ठोकरें खाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। कहीं भी आप चले जाएं वहीं आपको सफलता मिलेगी। आपको कभी भी अपमानित नहीं होना होगा। केवल दो वस्तु हैं, इनको हमेशा अपनी जेब में रखना है। कैसे रखना है, किस समय पर रखना है और कौन सी वह वस्तु है, इसकी संपूर्ण जानकारी है तो इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। इस वीडियो को अच्छी तरह से सुने। कौन सी वह वस्तु है, किस समय पर रखनी है और किस विधि अनुसार रखनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। जो भी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, सर्वप्रथम वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी जानते हैं जब हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की दुर्घटनाएं होने लगती है, कार्यों में हानि होने लगती है, हमारा कोई काम नहीं बन पाता, हमारा रिश्ता नहीं हो पाता, हमारी नौकरी नहीं लग पाती, हम कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते, हम भूमि भवन नहीं खरीद पाते, मकान नहीं बना पाते, हमारे घर से रोग बीमारी दूर नहीं होती, एक समस्या दूर नहीं होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। इस प्रकार की समस्याएं, बाधाएं हमारे जीवन में बार बार आती रहती हैं तो हम ब्राह्मण किसी ज्योतिषी के पास अवश्य जाते हैं। उन्हें अपनी समस्या बताते हैं, समाधान पूछते हैं, अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं, अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो उनके द्वारा भी बताए हुए हम अनेकों प्रकार के उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, जाप करवाते हैं, पितरों की पूजा करवाते हैं, परंतु फिर भी हमें कोई भी लाभ नहीं होता। बार बार दुर्घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं। हम अपनी जिंदगी को लेकर परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, व्यर्थ में ही इधर उधर भटकते रहते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी दूर दूर तक हमको रास्ता नजर नहीं आता। तो यदि आपके जीवन में बार बार हानि हो रही है, बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, बार बार समस्याएं अड़चनें आ रही हैं, तो आपको क्या करना है? जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, केवल दो वस्तुएं, छोटी छोटी सी वस्तुएं, कोई खास कॉस्टली नहीं है, इनमें अधिक खर्चा आपका नहीं लगना, किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना। केवल इन दो वस्तुओं को अपनी जेब में रखें। जहां भी जाएं अपने साथ लेकर जाएं, जहां भी रहते हैं अपनी जेब में रखें तो कभी भी किसी प्रकार की हानि आपको नहीं होगी। कोई भी अनहोनी घटना, कोई भी दुर्घटना आपके जीवन में नहीं होगी। तो क्या है? सर्वप्रथम मोरपंख। मोरपंख को आप भली भांति जानते होंगे। भगवान श्री कृष्ण हमेशा इसको अपने सर पर धारण किए रहते हैं, अपने मुकुट में इसको लगाए रखते हैं। तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, जिस मोरपंख को भगवान सदैव अपने सिर पर, मस्तक पर धारण करते हैं, तो उसको हम अपनी जेब में रखते हैं तो क्यों ना हमें लाभ होगा। मोरपंख अपनी जेब में रखने से कभी भी हमारे जीवन में, हमारे मान सम्मान में कमी नहीं आती। कहीं भी हम चले जाएं, कभी भी हमको अपमानित नहीं होना पड़ता। और इसके साथ साथ जो अनहोनी घटनाएं होती हैं, जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनके हम कभी भी शिकार नहीं होते। हम हमेशा अनहोनी घटनाओं से, व्यर्थ के झगड़ों से बचे रहते हैं। तो इसलिए हमेशा मोरपंख अपनी जेब में अवश्य रखना चाहिए। अब कैसे रखना चाहिए, इसकी विधि भी हम आपको बताते हैं। आपने एकादशी तिथि वाले दिन इस मोरपंख को लेकर के आपने सर्वप्रथम किसी भी मंदिर में या तीर्थ में
या अपने घर पर जो भी पूजा रूम बनाए हुए हैं वहाँ श्री कृष्ण जी की मूर्ति है या गोपाल जी की मूर्ति है, उसको आप समर्पित कर दें। और अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए वासुदेव श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। और जाप करने के बाद जो मोरपंख है उसको अपने मस्तिष्क से लगा करके अपनी जेब में रख लें। और हमेशा जेब में रखें, ध्यान रखें अशुद्धि की जगह पर या सूतक पातक की जगह पर या गंदी जगहों पर उसको आप अपने साथ लेकर ना जाएं। बस केवल इसी का विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ धूम्रपान, नशे आदि का, तामसेन चीज़ों का आपने इसको अपनी जेब में रख करके इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसके साथ साथ दूसरी वस्तु है जायफल। जायफल का प्रयोग हम माता दुर्गा देवी, कुल देवी एवं काली देवी के भोग में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी बलि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अनेकों प्रकार के भगत सियाने तंत्र मंत्र उन्हें टोटके जब भी करते हैं तो उसमें इस जायफल का बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष स्थान है। हम अपनी सभी समस्याओं को दूर करने हेतु, माता रानी को प्रसन्न करने हेतु इस जायफल की बलि देते हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट हो, किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र हो, किसी प्रकार का कोई ओना टोटका हो, उसको नष्ट करने हेतु हम इस जायफल का प्रयोग करते हैं। अब इसको रखना कैसे है, इसकी विधि हम आपको बताते हैं। एक जायफल लें और शनिवार के दिन अपनी माता कुल देवी का ध्यान करते हुए, उसकी प्रार्थना करते हुए देवी के चरणों में चढ़ा दें। माता दुर्गा की तस्वीर है वहाँ चढ़ा दें। आप मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, अपने घर में भी जहाँ भी पूजा रूम बनाया है वहाँ भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद अगले दिन आप उसको ले लें। लेने के बाद ब्लैक स्केच द्वारा, ब्लैक पेंसिल के द्वारा या ब्लैक कलर के द्वारा उस जो आपने जायफल लिया हुआ है उसके ऊपर केवल आपने 3 का अंक लिखना है। और 3 का अंक लिख करके अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए, माता दुर्गा का ध्यान करते हुए, माता चामुंडा का ध्यान करते हुए ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चही, इसका 108 बार आप मंत्र का जाप करें। और जाप करने के बाद उस जायफल को भी मस्तिष्क से लगा करके अपनी जेब में रखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, केवल ये 2 वस्तु हैं, प्रथम मोरपंख और दूसरा जायफल। आप इन दोनों वस्तुओं को कहीं भी अपनी जेब में रखकर चले जाएं, किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र, काला जादू, ओना टोटका, अनहोनी घटना आपके जीवन में नहीं आएगी। कोई भी आपको बांध नहीं सकता, कोई भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र, ओना टोटका नहीं कर सकता। तो इसी तरह और नए उपाय के साथ हम आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।